अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता रोज़ मैं अपने चैनल पर चलने वाला एक प्रोग्राम महकमा मखौलियात एडिट कर रहा था। आयशा नूर करती हैं ये शो, और मुझे ये जानकर बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि हुकूमत पंजाब जहां और बहुत कुछ करने का नेक इरादा रखती है, कम से कम इरादे की हद तक तो हमें यकीन है कि हुकूमत पंजाब बहुत कुछ करना चाहती है। अल्लाह करे कि इसके ख्वाब क्रिस्टलाइज ज़रूर हों। तो उज़्मा कारदार आयशा की मेहमान थी। काफ़ी सारी टास्क फोर्स हैं जिन्हें वो हेड कर रही हैं, एक दो पोर्टफोलियोज़ इसी से मुताल्लिक, ये जो सोशल नौयत के हैं। तो मेरा माथा उस वक्त ठनका जब मैंने ट्रांसजेंडर्स के बारे में उन्हें बहुत कुछ कहते सुना। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक तवील फहरिस्त थी उन कामों की जो मैंने उनकी गुफ्तगू से सुना कि हुकूमत पंजाब ट्रांसजेंडर्स से मुताल्लिक करने जा रही है। आज इसी हवाले से ख़वातीन हज़रात, हमने कुछ ट्रांसजेंडर दोस्तों को बुला रखा है जो हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ साथ अपने मामलात और मसाइल भी हमें बताएंगे, और हम भी फिर गुजारिश करेंगे कि इस हवाले से हमारी कोशिशें क्या हैं, मीडिया को क्या करना चाहिए, हुकूमत को और सोसाइटी को क्या करना चाहिए। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना। प्लीज थोड़ा सा बंद करो। मैं बबली पिछे मारे ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠੇਕਾ ਲਾਓ, ਧਿਆਈ ਮਾਰ ਧਿਆਈ ਮਾਰ। ਲਾਕੇ ਨਾਲ ਗਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਕੇ ਨਾਲ ਗਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। बस करो प्लीज, बस करो। मैं ये सब कुछ काट दूंगा। लेकिन सर क्यों काटेंगे, ये इनका फन है। यही तो काम आता है बेचारों को। नहीं 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 नहीं, ਸਾਰ ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਹੈ। अगर ये भी नहीं करेंगे तो ये सिंबल ही इस चीज के लिए समझे जाते हैं। जो चोर हैं, जो डकैत हैं, जो जेब तराश हैं, जो नशई हैं, वो वही काम करें फिर जो उन्हें आता है, क्योंकि वो सिंबल ही इस चीज के हैं। क्या अगर ये किसी और तरफ आना चाहें तो हमारी हुकूमत या हम लोग इनको चांसेस देंगे? मैं आपको एक लफ्ज बताता हूं, एक टेफ्टा, जस्ट टेफ्टा। हालांकि हुकूमत पंजाब ने एक पॉलिसी, ट्रांसजेंडर पॉलिसी ड्राफ्ट की है जो साउथ एशिया की पहली है। तो मैं कहता हूं कि टेफ्टा में एक बड़ा ही शानदार आदमी, उसका सरबराह है राय मंजूर नासिर, हर एक को पता है उसका, और वो खपती है, इस तरह के काम बहुत करता है। ये सब की सब अगर टेफ्टा चली जाएं, मैं फोन कर दूंगा, गुजारिश कर दूंगा राय साहब से, तो इन सब को कोई ना कोई बड़ा तगड़ा फन सिखाया जा सकता है कि जिसके साथ ये अपने घर बैठ के छोटे छोटे ढाबे बना के, छोटी छोटी वर्कशॉप्स बना के डिग्निटी के साथ काम कर सकते। सर इसमें भी एक कबाहत है, वो ये है कि इन सब में एनरोल होने के लिए इनके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, जो कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 20 से 30 हज़ार ट्रांसजेंडर्स के पास है। ये किसकी नाअहली है, इनकी या हुकूमत की? सर ये इनकी नाअहली है। ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਨਾਦਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਠੁਮਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਇੰਨੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। यार तुम्हारी बाजी है वो। ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਥੱਲੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਏਡੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕੈਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਬਾਜੀ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। जला दिया ਹਾਂਜੀ, ਪੱਠੇ ਨਾਲ ਬਣਤਾ ਨਾ। फिर? ਜਦ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਇੱਟ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। क्या परफॉर्मेंस की? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ। चीफ मिनिस्टर के आगे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਟਵਿੰਕਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, हाँ। क्या तकरीर कर दी है। ओह, ये साडी तर्जमान है ना। जैसे पंजाब हुकूमत की तर्जुमान फिरदौस आप हैं, आजकल वो भी खूब हाथ पैर से तकरीरें कर रही हैं। अच्छा, जिन्नी वीडियो तुसी वेखी ना, इन्नी आपां दी वीडियो नहीं है, ज्यादा है। मंदो खेल तो भुल गया सी पार्टी किहड़ी दा बंदा। वो बड़ी देर पुछदा रहा मैं इत्थे लैन की आया सी। आपां ने उन्होंने इन्ना मारा, वो बीजेपी दे नारे मारन लग गया। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ, चीफ मिनिस्टर के आगे तकरीरें करते रहे। फिर तकरीर की क्या है इसने? तो क्या तकरीर की थी? जो मेरे दिल में था ना, मैंने सब सीएम को बता दिया है। जनाबे चीफ मिनिस्टर, हमारे भी कुछ हकूक हैं, हमारे सीने में भी दिल धड़कता है,
हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं इस मुल्क पर, इसके वसाइल पर। जितना हक किसी और का है उतना हमारा भी है। ਵੀਰੇ ਨੇ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ये फजूल लफ्ज है। ਨਹੀਂ ट्रांसजेंडर कहते हैं सीएम साहब कान खोल के सुन लेंगे, कोरोना में सबको राशन मिला है, हमारा राशन किधर है? बुजदार की किराने की दुकान पे बैठा है। हम शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएं तो वहाँ हमारा मजाक उड़ाया जाता है। सर मेरा एक सवाल है यहाँ पे। जी। अभी आपने कहा कि शनाख्ती कार्ड के लिए अगर कोई मसाइल होते हैं तो वो इनकी नाअहली है, लेकिन अभी ये कुछ और कह रहे हैं। हाँ, जाएं तो हम अगर मजाक उड़ाएं या कोई बात करें, कंप्लेंट क्यों नहीं करती? शिकायत करें। कंप्लेन करनी किनू है? आप हमें शिकायत करें, तमाशा देखें। फिर मैं कहता हूं मेरे समेत पाकिस्तान के तमाम टीवी एंकर्स तक आपकी शिकायत जानी चाहिए। और फिर देखिए, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि आपकी सुनवाई ना हो। कल एक बदतमीज ने मुझे पानी वाला छापर मारा है। ये क्यों छापर क्यों मारते हैं? सर जहालत, यानी सेडिज्म है ये। सर ये वही लोग हैं जो औरतों पर भी हूट करते हैं, बच्चों पर भी तशद्दुद करते हैं, जानवरों को भी तंग करते लेकिन हैं। ये तो आगे से बहुत रिएक्ट करते हैं। फिर रिएक्ट किया फिर असी बबली मिद च ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਤੁਸੀਂ सोच नहीं सकते। माशाल्लाह ਕੱਦ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ। आपने कौन सा मुझे पहली दफा देखा है? ये इसने विग लगा रखी है। नहीं नहीं, ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵਾਲ ਨੇ। ਵਿਗ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। पिंकी ਹਾਂ ਬਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੋਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। पिंकी मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, तुम ज्यादा फ्री हो रही हो उनके साथ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? आराम ਨਾਲ आराम ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ नहीं लाना, समझे? आफ्ताब साहब प्लीज मना कर ले, मैं आपके मुंह को कुछ नहीं कह रही। अच्छा पिंकी, आप नीचे बैठ जाएं प्लीज। आप उसे डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं? ऐसी को बात उसमें क्या? बैठ जी नीचे, कमाल। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। तेनू ना जानों मार दिया जी, समझी है ना? ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। तुमने क्यों मारा था उसे? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। अच्छा वो जो डिसेंट सी एक बैठी है साथ, वो कौन है? कितनी प्यारी है वो छोटी सी। मैं देख रही हूँ आपको, मेरे अलावा सबकी तारीफें कर रहे हैं आप। हाँ, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता। क्यों नहीं करते आप मेरी तुमने अपनी तारीफें? बहन को मारा। बहन को मारा? बहन ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਦੇ ਆਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। केड़े एहसान ने केड़े एहसान कर ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਐਡੀ ਘੁੰਨੀ ਸੀ ਨਾ, अन्नी ये सारी पहले पहले इन्नी को होंदे ने। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ये कराची से आई हैं। मुझे पता है, कराची से उसे बोलने तो दो। ओ है कि बेटे तू इतना गुस्सा चल किस छोटी। बात का आपको? कैसी बदतमीज है ये। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਏ। आप किधर से हैं? ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਅਸੀਂ ਅਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? सीएम मेरी बात सुन लो कान खोल के। ਨਿਭਾ ਜਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਵੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦਰ ਹੋ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੱਲੇਦਾਰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਮੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ। वैसे इस बात पे हमें एड्रेस करना चाहिए उन वालदैन को जो इनको डिसोन करते हैं। ये अल्लाह का काम है, तुम उसके काम में दखल दे सकते हो? उसकी हिकमत पता नहीं क्या है। तुम इन्हें इंसान के तौर पे ट्रीट करो, कि हो सकता है तुम इन पर 7 बेटों से भी ज्यादा फख्र करो। लेकिन सर हमने बचपन में सुना था कि जहाँ भी ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है तो ये लोग ले जाते हैं, ये गलत? ये खामखा गैर कानूनी है। क्यों ले जाते हैं? किस लॉ के तहत ले जाते हैं? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਉਹਨੂੰ। साडा जी के तुम्हारे बाप का जी है। असल में माँ बाप जान छुड़ाना चाहते हैं। ओके। ये स्केपिज्म का दूसरा नाम है कि जी वो लेने पहुंच जाते हैं, वो बच्चे के मामे लगते हैं कि वहां पहुंच जाते हैं। सोशल एम्बैरसमेंट से बचने के लिए माँ बाप खुद दे देते वही ना, कि जैसे मैं उन इलाकों को जानता हूं, और इंशाल्लाह किसी दिन मैं कैमरे की आंख में आंख डाल के बताऊंगा कि पंजाब में कौन कौन से इलाके हैं जहां बच्चियां ड्रग्स पे हैं और पेरेंट्स छुपा देते हैं इस बात को, कभी उन्हें रिहैब में नहीं भेजते, सिर्फ इसलिए कि उनकी बदनामी ना हो। वो पीती हैं तो पीती रहें और फिर वो अपनी मौत मर जाती हैं। मुझे यही चीज आपकी इतनी अच्छी लगती है, आप दर्द दिल रखते हैं। शिकार कर रहे हैं आजकल। ਤੁਹਾਡੇ आओ, ਸਾਹਮਣੇ मैंने इससे क्या पूछ ली? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਬੇੜ, ਮੱਗ, ਚੁੱਕੋ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫੈਰ ਨਾਲ ਸਭ ਉਡਾਓ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਪਾੜਾ ਹਿਰਨ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨੀਲਗਾय, ਉੜਿਆਲ। सर वैसे आप भी तो कुछ करने वाले थे इनके लिए। मैं जो काम कर रहा हूं उसमें इनका कोटा होगा, हैं इनकी गुंजाइश होगी कि इन्हें भी एडजस्ट किया जा सकता वेरी नाइस। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना, असल में ये अपना नुमाइंदा तो कोई मुकर्रर नहीं करते, किसके साथ बंदा बात करे। पाकिस्तान में तकरीबन 80,000 ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनमें से रजिस्टर्ड सिर्फ 20-25 हज़ार हैं।
ਵੀਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦਿਓ ਸਾਡੇ आप अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें, एक फेडरेशन बनाएं, फेडरेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स, वो हमारे साथ बात करें, फिर हम क्या ऑफर कर सकते हैं, आपके लिए क्या मौके दे सकते हैं। आप मुझे बताएं टाइम कब है आपके पास? मैं इनकी नुमाइंदा हूँ। क्यों पिंकी है तुम्हारी नुमाइंदा है? दफा पर है तू आप दफा नहीं ना, क्यों तुम्हारा भाई? घर डिवाइडेड है और तुम नुमाइंदा बन रही हो। वो अपनी आइटम करी जाती है। देखिए मेरी बात एक आप ज़हन में रखें, हमारे जो नुमाइंदे होते हैं वो एक नहीं होता, हमारे होते हैं ग्रुप्स। ये ग्रुप्स में और क्या क्या होता है? उसमें ये होता है कि 300 का एक यूनिट होता है, उनमें से एक एक बंदा आपको निकालना पड़ेगा। वो फिर एक खुली कचहरी लगती है, उसमें हमारे 20 लोग बैठ जाएं, 30 बैठ जाएं, वो ही बात करेंगे, एक बात नहीं करता हम में से। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, आपके वार्ड्स हों, यूनिट्स हों, हाँ उनका नुमाइंदा, इन सब की एक फेडरेशन बन जाए। 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, उनके साथ हम बात करने को तैयार हैं। उन्हें हम शो में बुलाएं, एक पूरा शो उनके साथ करें। सर कुछ एनजीओज हैं जो प्रॉपर इस पर काम कर रही हैं, वो ट्रांसजेंडर लेड ही हैं और वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन्हें भी आगे आना चाहिए ना। जो काम कर रही हैं उसकी तरगीब मिले लोगों को। ये जो राजदारी से काम कर रही है ना, ये इन्हें मशकूक बनाती है। देखना ये पड़ेगा कि किस जज्बे के तहत काम कर रही हैं। अंदर कोई जोशो खरोश भी है, कोई खौफ खुदा है, या सिर्फ फॉरेन फंडिंग का लालच है? नहीं उठो चिड़ियो नाम रातो रैसल दा टाइम ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ तुमने जो कुछ करना है बैठ के करो, बैठवा डांस करो। क्यों जल्दी पावा चढ़का हरिया का मिली तकवा आवेगा कदों मेरा प्यार। बैठने का मतलब लेटना नहीं होता। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਜਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਖਾਈਏ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਦੁਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਲੱਗਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਾਂਦਰ ਦੀ ਪਾਵਾ ਚੜਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗੁਮਾ बैठ जा तुम बैठ के करो, बैठ के करो। ਚਾਂਦਰ ਦੀ ਪਾਵਾ ਚੜਕਾ नाच के दिखाओ, मैं उसी वक्त बंद कर दूंगा। ये खड़ी हुई तो मैं भी खड़ी होंगी। तो वैसे जरा चल रही थी, उसने डांस नहीं किया। मैं भी चल के दिखाऊंगी। चलो भी उस्ताद जी। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਵੀਤੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਏ ਆ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਛੜਕਾ ਮਾਰਿਆ। क्या क्या होता शिरका है? कौन सा? ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹਿ ਜਾ 3 मंजिला औरत बह जा ਇੱਥੇ। बजाओ जी उस्ताद जी बजाओ। मैं इससे इंप्रेस नहीं होऊंगा। क्यों आप इंप्रेस क्यों नहीं होंगे? ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ कमाल ਨਾਲ। क्या पीछे हो गए गल कर, मैं तेरे भाई नाल गल करी, तेन की प्रॉब्लम है? मैं आप सबका भाई हूं, मेरे भी स्पेशली तुम्हारे। वो चंगी रही है। ये चंगी नहीं है। मैंने तू मेरे नाल मैं- मेरी बात है। सारी तेरी बात ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ। Fatin Hazrat will take a break. Stay with us. Fatin Hazrat, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म अनारकली से लिया है। रशीद अत्रे की नहायत शानदार कंपोजिशन, लिरिक्स हैं कतील शिफाई के, गाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल।
नाराज हूँ किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ सदा हूँ अपने प्यार की सुने अगर मेरी सदा तो चलते कारवां रुके भुला के अपनी गर्दिशों को साथ आसमां रुके मैं हुस्न का गुरूर हूँ मैं दिलबरी का नाज हूँ किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ सदा हूँ अपने प्यार की सुपर सुपर। वेलकम बैक। खवातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज हम आपको लिए चलेंगे मियाँ चन्नू। मियां चन्नू, वाह जी वाह। मियाँ चन्नू दरअसल मियाँ चुन्नू हुआ करता था। मियां चुन्नू, जी, इस शहर इस तहसील की वजूहात शोहरत बेशुमार है और इसी तहसील में एक और शहर है जो मियाँ चुन्नू से भी ज़्यादा मशहूर है और उसका तारीखी बैकग्राउंड कई गुना ज़्यादा रिच है। सर वो कौन सा है? कोलंबा यस सर। दरिया रावी के किनारे है, उसकी बात भी करेंगे। मियाँ चुन्नू वजह तस्मिया थी क्योंकि यहाँ के एक बुज़ुर्ग जिनका मज़ार यहाँ पे मौजूद है, बहुत हरदिल अजीज़ थे। इनका नाम मियाँ चुन्नू था, लेकिन कसरत इस्तेमाल से वो चुन्नू की बजाय चन्नू बन गया। ये इब्तदाई ज़िंदगी में एक नामी ग्रामी डकैत हुआ करते थे। चन्नू भाई जी, बहुत बड़े डाकू थे। किसी शरीफ आदमी के नाम ते नहीं है जी? बाद में वो शरीफ आदमी ही बने और अल्लाह ताला ने फिर, ये तो कबूलियत की बात है ना, ये पता नहीं किस नीयत से किस दिल से उस बंदे ने तौबा की और इसका क्रेडिट हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को भी जाता है। उनकी तंबीह ने, उनकी पुरसोज आवाज़ ने इस बंदे के दिल पे असर किया और वो सिद्ध के दिल से तायब हुआ। क्या बात। और उसके बाद वो इतना पॉपुलर हुआ कि इस शहर का नाम चेंज करने के लिए अंग्रेज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि ये क्या मियाँ चन्नू ये कोई नाम है, हमको और अच्छा सा नाम देते हैं। उन्होंने कहा जब तक ये शहर रहेगा यही नाम रहेगा। हत्ता के जो तारीख की किताबों में ये दिलचस्प वाकया दर्ज है कि एक से ज़ायद मरतबा वो प्लैक्स लगाते थे बाहर, बड़ी बड़ी तख्तियाँ किसी और नाम की, रातों रात कोई पुरस्रार कुव्वतें आकर, कुव्वतें क्या थी, उनके चाहने वाले थे, उनके सरफरोश थे। सर कुव्वतां भी हो सकती हैं। तुम सेंसेशनलिज्म को जरूर लाते हो भी। सर कूत हो सकती है ने बाबियां कोल हुंदे ने जिन बड़े। इसकी कोई निशानियां मौजूद नहीं है, अलबत्ता फ्रीडम फाइटर्स की निशानियां हैं क्योंकि इसी शहर ने बड़े बड़े तगड़े फ्रीडम फाइटर्स पैदा किए थे। सिकंदर आने लगा। सिकंदर, फ्रीडम फाइटर का सिकंदर से क्या ताल्लुक? पता सर होंदा नहीं सर, मैं चबला चेक खड़ोंदा है। बंदा चंगा है, गल करके सौ जाता आराम। ये शहर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की वजह से पाकिस्तान भर में मशहूर है और ये पहला शहर था जहाँ बाकायदा एग्रीकल्चरल अप्लायंसेस, इम्प्लीमेंट्स, टूल्स बनते थे। पहली एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स इंडस्ट्री का नाम था गाजी इंडस्ट्री। जी सर। आपको अगर याद हो तो ये जो गाजी साहब थे ये फ्रीडम फाइटर थे। उनका नाम था गुलाम मुस्तफ़ा गाजी। सन 1985 से पहले मियाँ चन्नू ज़िला मुल्तान का हिस्सा था, लेकिन जब खानेवाल ज़िला बना तो मियाँ चन्नू तहसील के तौर पे साथ अटैच हो गया।
कि मुल्तान से फिर अलहदा कैसे हो गया? वो नया जिला बनता है तो फिर इलाके काट लिए जाते हैं दूसरे जिला से। कुछ भी हुए मुल्तानी ने पूछना ये फिर कैसे हुआ था। ਸਰ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੜਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਘੁਕਾੜੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਵੀ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਏ। अब सिकंदर के रेफरेंस से हम उसके शहर चलते हैं। ਅੱਛਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? तो लंबा ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਲੂਣ ਚਟਿਆ ਸੀ। नहीं यार खुदा का वो वास्ता किहड़ी जगह सी? वो खेवड़ा है। ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਸਾਲਾ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਫਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ ਚੌਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। फालिया उसके घोड़े के नाम पर वसी फालिया। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਨਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋ ਉਹ ਸਾਲੇ ਮਨਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। और वो भी एक हिरन के नाम पे। ਚਾਹ लेकिन वो तो खैर एक बेहुदा बेतुकी बेकार हरकत थी। ਇਹ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਕੀ नहीं 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 बोसी फालिया ने उसकी जान बचाई थी ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। जबकि जहांगीर ने अपने हिरन की जान ली थी। उसका गलती से तीर उसको लग गया था। ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ हाँ वैसे जहांगीर का पता कोई नहीं। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹਲਕਾ ਟੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। क्या कौन रहा है? ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 101 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੂੰ 100 रुपया ਫੜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਾ। तो लंबा एक ज़माने में गांव था एक छोटा सा, और ये वो दौर था जब सिकंदर ने दरिया रावी यहाँ से पार किया था और यहाँ पर उसकी सेटलमेंट थी। यहाँ पे वो रुका, हत्ता के काफ़ी दिन इसने वापसी का जब सफ़र कर रहा था तो यहाँ पे क़याम किया था और शदीद बीमार और कमज़ोर होके यहाँ से निकला था। ਤੇ ਲੰਮੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਲੰਬਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਚੰਡਾ ਚੁੰਨਾ ਪਈਆਂ ਇਹਨੂੰ। हाँ पहले तो ये दंदनाता फिरता था यहाँ पे, कभी इधर कभी जेलम पे। ये इसकी अपनी ममलकत बन गई थी। सही। सारे राजे महाराजे इसके आगे सर्वसजूद हो गए थे। ये सोच कर के जिसने डेरियस को हरा दिया है, ये तो बहुत बड़ा कोई अवतार है। उस दौर में आपको पता है तो हम परस्ती भी बहुत। ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਉਹ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝੀ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਦੌਰ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ अंग्रेज किधर से? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰੇ। यूरोप तो गोरा ही है। हर गोरे को अंग्रेज बोलेंगे। तो लंबे में एक कला भी तामीर करवाया गया अच्छा। और ये शेरशाह सूरी का काम था। सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर सिदनाई हेडवर्क्स, बड़ी प्यारी जगह है। ਲੰਬੇ नहरें निकलती हैं यहाँ से और बहुत खूबसूरत मंजर है। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। मियाँ चन्नू ही की बात कर रहा हूँ भाई। ये साइडा ਤੇ ਤਲੰਬਾ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਾੜ ਲਿਆ? तो लंबा एक छोटा सा शहर है। अगर हम ओकाड़ा करेंगे ਹਾਂਜੀ तो सतघरा नहीं करेंगे, बामा बाला चूचक नहीं करेंगे, ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? लशारियां नहीं करेंगे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਖਰਾ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲੈਣ। देखें सतघरा की तारीखी हैसियत मुस्तनद है। गुगेरा फुल ऑफ हिस्ट्री है। और एक दूसरी नुक्कड़ पर हमारी तरफ जिधर से हम आते हैं अकबर, एक गांव है उसका नाम है अकबर। जी सर नाम सुना। और ये अकबर किसके नाम पे है? अकबर ड्राइवर के नाम पे नहीं है, नहीं ਇਸਕੇ ਨਾਮ अकबर आजम के नाम पे है। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਕਾੜਾ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਬਿਲਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕੇ ਬਣਾਓ। अच्छा जनाब, मशाहीर एक तो ऑफ कोर्स मियाँ चुन्नू, जी जी। फिर मौलाना तारिक जमील, फिर गुलाम हैदर वाई। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਈਨ ਸਾਹਿਬ। गुलाम हैदर वाई के बारे में हमारे रिसर्चर्स थोड़े से स्केप्टिकल थे कि ये चूँकि सियासी शख्सियत हैं तो भाई बाज़ लोग उस मदार से निकल आते हैं। जी जी। फिर एक और अहम शख्सियत ਅੱਛਾ ਜੀ इफ्तिखार ठाकुर ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ जी, ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ। फिर उकाशा गुल अशरफ ਇਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੇ ਨੇ। जी, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਵੀ। फिर एक अरशद नदीम, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ? ये कौन है जी? ये जेवलिन थ्रोअर है जो पाकिस्तान के लिए मेडल लाया था। ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਹੈ ਕੀ ਸਰ? ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਲਾ ਪੁੱਟੀ ਦਾ वो टेंट पैगिंग है, जेवलिन फेंका जाता है।
ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। अच्छा जी खाबे ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਬੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕਰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਲਈ। तो नासिर साहब को बताइए कि मैं बहुत खाबी हूँ। खाने के मामले में मैं अगर इस शो के अंदर किसी को अथॉरिटी समझता हूं तो वो उकाशा है। अच्छा जी। इनकी सिस्टर बहुत शानदार बेकरी चला रही हैं। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। और ये ऑनलाइन है, बेकिंग शेकिंग बाय सहर। बेकिंग चेकिंग बाय सहर, बेकिंग शेकिंग बाय सहर, बेकिंग शेकिंग बाय सहर, बेकिंग शेकिंग बाय सहर, बेकिंग शेकिंग बाय सहर, कम बेकिंग शेकिंग। जिन्ना मर्जी खप लो, बाजी ने शुआर में नहीं करने साढ़े वास्ते। कम से कम फ्री नहीं भेजेंगे। अच्छा जी, बर्फी मिठाइयों की मलका। और सर ये खुशी है इनका नाम। खुशी, खुशी स्वीट्स बड़ी मशहूर। ये तो उठते ही मीठा क्या? छोटू। फिर एक और लाजवाब डेलिकेसी यहाँ की, दाता होटल है। वाह वाह वाह। हाँ जी। यहाँ की मशहूर है माश की दाल। शकूरी फूड्स एक रेस्टोरेंट है सर यहाँ पे होगा कोई गोश्त? यहाँ पर बारबेक्यू है। नहीं तो छोटा गोश्त है। यार बारबेक्यू में छोटा नहीं होता, नहीं जी, कढ़ाई इसकी चांपे होती हैं, कढ़ाई भी यहाँ से मिलेगी। फिर एक है टेक्सास कैफेटेरिया, वाह जी, वहां पे आपको मिलेंगे बर्गर्स, इतने जो अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं कहना, मैं घर जाके ठाकर कुट देना है। एक है द अवन रेस्टोरेंट। अच्छा ना बड़े ने तो विचो आइटम की निकल रही है। नहीं यार, द अवन, हाँ जी, उसमें हाँ जी। आपको हाँ जी, आपको रान रोस्ट मिलेगी। या अल्लाह तेरा शुक्र। सर इस फ्लैंग वाले इतने भूखे क्यों हैं? ये जब बंदा मोटरसाइकिल तो उतर के सिर धोन लग पैदा। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन रात हमारा सेगमेंट है डमी म्यूजियम, और आज हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से शेरी मजारी ने, शाहिद खाकान अब्बासी ने और जहांगीर तरीन ने। देखिए मुझे बहुत गुस्सा, आज मुझसे कोई बात ना करे तो बेहतर रहेगा, इंक्लूडिंग यू आफ्ताब। फिर आप आज ना ही आती? इतनी जेलसी क्यों है मुझे बताओ? मैंने पिछली दफा भी बड़ा नोट की है। क्या? तुम बड़ी आंखें खोल खोल के मुझे देख रही थी। अच्छा, आप इन्हें आंखें बंद करके देखा करें, ये आपको फिर भी नजर आएंगी। माय गॉड। क्या हाल है आपका जहांगीर तरीन साहब? वही हाल क्या होना आफ्ताब भाई, वही हो रहा है जो शुरू से आज तक होता आ रहा है। मैं भुगत रहा हूँ और वो करते जा रहे हैं, यही हो रहा है। अमीताभ बच्चन की कटिंग कराई होंगी यार आप बकवास बंद करें, मेरी बात सुना। ये बब्बू राना नहीं, इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी हैं, हमारे साबिक वजीर आजम, और मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। क्यों सर मोहतरम क्यों है? क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक उनकी अहलिया हमारी स्कूल मेट है, मुझसे 1 साल सीनियर होती थी। ये कहाँ की बात है सर? पब्लिक स्कूल ओकाड़ा कैंट। तो इसलिए जहांगीर तरीन साहब आप भी बिहेव कीजिए, और आप भी भैया। अच्छा कचहरियां च जो बंदा ना 3 मरले के प्लाट चक्कर दे सारी जिंदगी तबाह कर देता। क्यों? फिर ला ला के तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक। भी भरावा तू होर कोई सोच, मेहनत कर, को 5 मरले की सोच, लेकिन नहीं। अखीर जिस दिन फैसला होता ना, पता चलता भाई होर कुल ने। आपसे बात कर। थैंक यू सो मच, कीजिए। अभी तक आपने जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में कोई बयान नहीं दिया, क्या वजह? आफ्ताब इसको समझा दे, इसने रिसेंट वाकयात देखे नहीं है शायद। कौन से रीसेंट वाकयात? मंदोखेल का असर देखा नहीं इसने। उसके बारे में मुतजाद खबरें आ रही हैं। वो क्या सर? फिरदौस आपा ने जो किया वो काबिल मजम्मत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो कहा जा रहा है वो ये कि पूरा वीडियो क्लिप हम तक नहीं पहुंचा। जो कुछ मंदोखेल ने कहा था, अगर आप सुन लें तो उसके बाद कल्मिनेशन इसी में होनी थी। बताओ हिट हो गया। क्या हिट हो गया? जिन्होंने चपेट बजी मंदोखेल और कौन? गाने बड़े बन गए भाजी, मीम बड़े मजे के बन रहे हैं। तू प्यार करेगा सर वैसे ये क्या सीक्वेंस था? बर्रे सगीर में बनने वाली तमाम फिल्में यकजा की जाएं तो किसी एक सीक्वेंस को इस लेवल का घटिया नहीं कहा जा सकता। ये नंबर 1 था। वो कह रही है तुम मुझसे प्यार करोगे, वो कहता है नहीं करूंगा, वो थप्पड़ जड़ देती है और वो जवाबी थप्पड़ जड़ता है और फिर दोनों आपस में रोमांटिक हो जाते हैं। अल्ताफ हुसैन आप काफी पसंद हैं एज डायरेक्टर, लेकिन उस बंदे के क्रेडिट पे बड़ी कामयाब फिल्में साला साहब, साहब जी, तीरानी,
बड़ी सुपरहिट फिल्में, लेकिन ये सीक्वेंस ये ऐसे ही है जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये मेरे करियर का नजर बट्टू है। करियर में बहुत अजीबोगरीब हरकतें आपसे सरजद होती हैं। भाभी ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? यार ये कौन सी फिल्म की बात करो? मैं ਯਾਰ वो ਅਸੀਂ ਵੀ देखी। ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ। इसका क्या मतलब? ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਬਾਜੀ ਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। इधर भी मुंह करो, इधर तरीन साहब बैठे ने माशाल्लाह। अच्छा, आप हंसी थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में आपने कोई बात नहीं की। तो मैंने जो हंस के बताया तो वो काफी नहीं है। नहीं, वो क्या इससे या तो ये भी समझ आती है कि नहीं अंदर खाने मेरी उनके साथ गपशप रहती है, या इसका मतलब ये भी है कि जहांगीर तरीन ग्रुप एक बेकार ग्रुप है, ये बेसरोपा है, इसकी कोई हैसियत नहीं, या ये कि असल चीज़ का हमें पता ही नहीं है। ये जो दूसरी वाली बात की है वो ये तो भाई मैं मस्त बैठा होता। अब तब इसको समझा दो 2.5 किलो का हाथ है। गलत बयानी ना करो, 10 किलो का आते। अच्छा जी, जेटी साहब से मैं पूछ रहा हूँ, हुकूमत पर तनकीद भी करते चले जा रहे हैं और हुकूमत छोड़ भी नहीं रहे, क्या बात है? आफ्ताब, असल कहानी तो अब शुरू होगी। अच्छा, देखो मुझे एटीएम तक बना रखा है तुम्हारा कप्तान ने। तो अल्लाह ने आपको बहुत दे रखा है, आपने अपनी पार्टी पे इन्वेस्ट किया था ना? तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आपको अब रिटर्न चाहिए था। नहीं, मैं सिर्फ इमरान को सपोर्ट दे रहा था, लेकिन ये देखो कि मेरे साथ किया क्या है। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं ना? नहीं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी तो होती है ना। चलें, इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपने उसके साथ की, दोस्ती यारी, लेकिन जो कुछ आप शुगर के नाम पे कर रहे थे, बदनामी तो सारी उस हुकूमत की थी। बिल्कुल सही। ये बात अच्छा, बहुत अमीर बंदे का ना एक बच्चा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अच्छा, मैं कोई ना ड्राइवर नहीं। ये गल मतलब मेरे नाल क्यों नहीं सवाल आ रहे? आप हमारे फेवरेट हैं भाई, अब तो आप हमारे भाई हैं। जब से हमारा एक ताल्लुक आपके साथ डेवलप हुआ है। केड़ा? आपकी बेगम साहबा हमारी स्कूल मेट थी। यार बार बार नहीं कही था, बस मुखा दे उनका। यार मैं आपको भाई कह रहा हूँ इसी वजह से। ठीक है ना, ये गल को होर सवाल करो, हम एडा भी घरेलू ना हो। अब्बासी साहब आप अपनी बारी का इंतजार करें। मैं की चौड़ लैन खड़ा। अच्छा, ये सवाल मेरा बब्बू राना से है। जी। ये तुमने ये क्यों मशहूर कर रखा है कि मैं राना हूं? राणे इतने क्विक विटेड नहीं हो सकते। अजी तुसी भी हजे राणे वेखे नहीं। कौन से राणे? हजे मैंने अगर राणे नहीं देखे, फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक राणे मेरे। ठीक है, मसूद राणा की सी। अच्छा, ये बात है। गायक कमाल था वो। हाँ जी। ते दूजा हामिद राणा कॉमेडी नहीं सी उस दौर दा सुपर हिट कॉमेडी। सोना चांदी सर। सोना चांदी आज भी बच्चों को याद है। आप जैसा विटी मैंने नहीं देखा, खुदा नहीं। नामे मौला है, देखो 18। कोई राणा जेड़ा ना वो नामे मौला नहीं करता। अच्छा, ये कुछ कह रही है। प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि मैं नाराज हूँ, आपसे पूछा नहीं कि क्यों। मैंने जरूरत ही नहीं महसूस की। क्या कहने, कोई हौसरी वाला दोस्त तो नहीं बन गया? क्यों? बहुत अच्छी सी शर्ट पा रहे हो। मेरा स्टॉक आता है बाहर से। अच्छा मौला। अच्छा, ये बताइए कि आप मरियम नवाज ग्रुप में हैं या शहबाज शरीफ ग्रुप में? किसको पूछ रहे हो? अब भाई साहब, ये सवाल किसी भी तरह इन दोनों से पूछा जा सकता है। यार मैं इस चक्कर च क्यों पवा? ये दोनों एक कोई पार्टी नहीं। अच्छा जी, अली तरीन ने, आपके साहबजादे ने, मुल्तान सुल्तान की बागडोर संभालने से इनकार क्यों कर दिया? अरे साहब, उस बच्चे की प्रायोरिटीज कुछ और भी हैं। वो क्रिकेट हमेशा प्रायोरिटी नहीं रहती। चौंदा खान ने मूंह लाना छड्डिया, हुण क्रिकेट के खिलाफ होया। अपने मुंडे दे भी दिनों लुआती क्रिकेट। छोड़ो, बॉलर बन के क्या करोगे? अच्छा, वो बॉलर था? बच्चे खेलते ही होंगे, कुछ ना कुछ होएगा ही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन टाइप जेन है। मैनू की पता, मैं वैसे वर्बली जी गल करती है। वर्बली जी। लेकिन अब साहब एक बात है जी, मेरा बच्चा है बड़ा क्रिएटिव। जिहदे घर चू जहाज खड़ा। आपके अपने कितने जहाज है, बार बार उनको जहाज का ताना मार रही हो। मेरे तो वड्डे जहाज ने ना, सवारियां वाले मरे। अच्छा, सूट बहुत अच्छा पाया बाजी तुसी। थैंक यू। चिकन मेरी अम्मी पाउंदी सी इहो जिहा। वैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया आज आपका सूट। आपसे किसी ने राय मांगी है? आप तब डॉक्टर रूबा किधर है? वेयर इज शी? की गल, तुसी टीका लवाना सी? रूबा बहुत पसंद है आपको? पसंद तो मुझे वो भी नहीं है। ओहो, फिर कौन पसंद है? कोई भी नहीं। मैं समझता हूँ मैं आपको बहुत पसंद हूँ। गारां दे अंदर इहो जिहे मूंह बने हुंदे, तुहानूं पता। और साइंसदान भला की कह रहे होंगे जी कि 12,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन दी तस्वीरां ने। अभी थले ढक्का बने, ढक्का इन्हूं लत्त मार रहा होंगे।
ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। अच्छा जी अब्बासी साहब, ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ये बताएं कि आपने कोरोना वैक्सीनेशन करवा ली? मैं सुनिया वैक्सीनेशन तो बाद ਇਹੋ ਜਿਹੀ आवाज आना पड़ी। तरीन साहब आपकी तरफ आते हैं। यार मैं की कोर्ट इस्त्री कराना आया थे। करप्शन इल्जामात पर क्या कहते हैं? तरीन जे तू बोल रहा ना मैं तेरे लक च मुक्का मारना। क्या मतलब? वाल यार मेरे ना करो। अरे यार चले ये एक ऐसा सवाल है जो दोनों पे फिट आएगा। बिल्कुल सही। वो जो करप्शन इल्जामात आप पर लगे हैं तो झूठे ने, आप यही कह रहे हैं झूठे ने। जाहिर सी बात है जो बातें हो रही हैं वो तो नहीं निकलेंगी। एडी सोचने वाली केड़ी गल, मैं भी नहीं कहा झूठे ने, फौरी कह दे झूठे ने। दरअसल तुम लोग तो बेशरम, तुम्हें तो कोई लत्ती चढ़ी नहीं। तेरे को बहुता पैसा ना होंदा मैंने पै जाना सी। आपके पास थोड़ा पैसा है, आपके पास भी बहुत। तेरे को बहुत पैसा भाई, पूरे पाकिस्तान का गन्ना चूप गया। यार गल सुन, मैंने मरी तू एजेंसी नहीं दिंदा। आएगी चीनी दी। ठीक है, तुम मुझे गैस के दे दो, मैं चीनी की दे देता हूँ। मदीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इंजन का बेल्ट अड़िया हो ना।